मन लगो मेरो यार फकीरी में आप करा सीताराम जय सीताराम करुणा कर अपना लो राम 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 अपना दास बना लो राम अपना दास बना लो राम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम भाव अनेक राजेश कहो कही की कविता एक संग संयोती भक्तन के ही को उपजाव तो भक्ति के मंजू मनोहर मोती मैटी विकारन को पल में कहु को कलिकाल ही दे तो चुनौती मानस के मल धोए वे को जो पे मानस की दधार न हो। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस की पावन कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। मुझे लगता है यह ग्रंथ भी श्री हनुमान प्रसाद है, श्री हनुमान जी का ही प्रसाद है। पर तुलसीदास जी भी स्वीकार करते हैं, पर वे कहते हैं शंभु प्रसाद भगवान शंकर का प्रसाद है। सुमति ही ये हुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी। और मैं तो कहूंगा रामचरितमानस प्रसाद त्रिपुरारी को, रामचरितमानस प्रसाद त्रिपुरारी को सपने साँचे हो मुँह पर जो हर गौरी पसाव तो फुर हो जो कहूँ सब भाषा नित प्रभाव। रामचरितमानस प्रसाद त्रिपुरारी को जिनकी कृपा सो भई सुमति निहाल है, पूज्य गुरु नरहरि दास की दया को फल शिष्य को सुनायो जिन चरित रसाल है। पावन राजेश प्रभु लीला गुण गायन में ठाव ठाव अंजनी कुमार की संभाल है। मातु जानकी को छोह दाया रघुनाथ जू की तुलसी के लाल की कलम को कमाल है। तो यह ग्रंथ ही तो ऐसे स्वनाम धन्य परम यशस्वी पूज्यपाद भाई श्री जी के पावन जयंती पर प्रतिवर्ष श्री राम कथा हो, यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है। और मुझे लगता है कि आप सबके माध्यम से पूज्य श्री भाई जी अनेक रूपों में अपनी वाणी को व्यक्त कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज की भावना है, देव भगवान शिव की आज्ञा है कि मैं आपके माध्यम में यह आप सबके सानिध्य में यह कथा कहूं। तो जैसी भगवान की आज्ञा इच्छा आप सब भक्तों की। हमारे परमात्मीय श्री कृष्ण जालान जी ने कहा, और मुझे लगता है कि तीर्थ में व्यक्ति तो माध्यम होते हैं, पर व्यक्तियों के माध्यम से ईश्वर की कृपा ही संचालित होकर अपनी लीला करती रहती है। तो भगवान की आज्ञा मानकर
उन्हीं की इच्छा के कारण मैं भी वचन देता हूं कि मैं आप सबके मध्य प्रतिवर्ष आऊंगा। असमान से मानस जग चाहिए, असमान शक शाही असमान से मानस मानस जग चाहिए, असमान शख चाहे मानस मानस शख चाहे भई कवि बुद्धि विमल अवगाही, असमान भई कवि बुद्धि विमल अवगाही, असमान मानस जग जाई, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही, असमान। श्री रामचरितमानस को देखने के लिए मनस चक्षुओं की आवश्यकता है। सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, विमल सलिल सरसिज सब संगा। और इस विमल कथा को देखने के लिए पवित्र मन के ने चाहिए। जो मन भगवान के रंग में रंगा हो, उस भक्त मन की दृष्टि से मानस को देखें। कवि की बुद्धि भी मानस रूपी मान सरोवर में अवगाहन करके विमल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। यह पूज्य भाई श्री के स्मृति में बना ट्रस्ट स्थापित विद्यालय प्रज्ञा चक्षु बालक और सचमुच
एक भक्त गाथा मुझे स्मरण में आ रही है। पुराना बिहार, अब तो झारखंड हो गया है, हजारीबाग जिले की घटना है। वहां ईश्वरी नाम का एक गांव, उस गांव में एक बालक का जन्म हुआ। परिवार वाले श्रद्धालु भक्त, परिवार वालों ने बालक का नाम रखा राम टहल पांडे, श्री राम टहल पांडे। जन्मोत्सव मनाया गया, लेकिन काल की गति समझ में नहीं आती। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, गति ब्रह्मा की टरे न टारे अजब खेल रघुवीर का। गति ब्रह्मा की टरे न टारे अजब खेल रघुवीर का। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, गति ब्रह्मा की टरे न टारे अजब खेल रघुवीर का। गति ब्रह्मा की टरे न टारे अजब खेल रघुवीर का। बालक बड़ा हुआ, पर कुछ ही दिन बाद उसके माता पिता का देहांत हो गया। नन्हे से बालक का पालन पोषण इनके बड़े भाई और भाभी ने किया। कुछ दिन बाद इनके बड़े भाई का भी किसी कारण अचानक देहांत हो गया। तो भी विपत्ति ने पीछा नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद चेचक की बीमारी, उस बीमारी में इनके दोनों नेत्र चले गए, अंधे हो गए। परिवार में गरीबी आ गई। एक विधवा भाभी और अंधे राम टहल पांडे। सभी होते हैं रिश्तेदार, जबकि जर पास होता है और बिगड़ जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। कोई नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। मेरी बिटेर सुन लो धनवान के धरैया, मेरी बिटेर सुन लो धनवान के धरैया, सुन लो धनवान के धरैया। मेरी बिटेर सुन लो धनवान के धरैया, मेरी बिटेर सुन लो धनवान के धरैया। सिर भार मेरा हर भूभार के हरैया, सिर भार मेरा हर लो भूभार के हरैया, सिर भार मेरा हर भूभार के हरैया। सिर भार मेरा हर लो भूभार के हरैया। तूफान उठ रहे प्रतिकूलता के काफी, तूफान उठ रहे हैं प्रतिकूलता के काफी। आके समान राघव मझधार में नैया, आके संभालो राघव मझधार में नैया, आके संभालो राघव मझधार में नैया, आके संभालो राघव मझधार में भरैया। इसका नहीं है कोई जो पड़ गया अकेला, जिसका नहीं है कोई जो पड़ गया अकेला। उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया, उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया, उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया, उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया। राजे
संबल श्री राम बस यही है। राजेश का तो संबल श्री राम बस यही है। रघुवर पिता है मेरे श्री जानकी की मैया। 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 राम टहल पांडे भगवान के भरोसे आनंद में रहते थे। विधवा भाभी भिक्षा कर लेती, किसी तरह राम टहल पांडे का और भाभी का पेट भरता। फटे पुराने कपड़ों में गुजर करते। नाम बदल गया, अब कोई राम टहल पांडे नहीं कहता। पांडे नाम हट गया, राम नाम भी हट गया, टहलुआ टहलुआ कहने लगे। गरीबी के नाम अलग होते हैं, अमीरी के नाम अलग होते हैं। लेकिन इस बालक की एक विचित्र बात, इसको भगवत कथा सुनने की लगन लगी। दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन एक ही व्यसन, आशा वसन व्यसन यह नहीं। रघुपति चरित हो ही ताह सुनहि। राम जी की कथा जहां होती जरूर जाते सुनने। श्रीमद् भागवत की कथा होती सुनने जाते। एक बार इनके गांव में ही भागवत कथा हुई। पुलकित होते रहते, रोमांचित होते, अश्रु आते, हृदय भाव से भर जाता। 7वें दिन भागवत कथा कहकर व्यास जी विदा होने लगे। राम टहल पांडे किसी से पता पूछकर दीवाल पकड़कर सहारा लेते हुए व्यास जी के पास पहुंच गए और व्यास जी के चरणों में सिर रखकर बोले, बाबा मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन आप हाथ पकड़ा दिया कर, मैं सेवा कर दिया करूंगा, आपके शरीर में तेल लगा दिया करूंगा, आप दे दिया करो, हम कपड़े धो दिया करें। पर मेरी एक ही लालसा है कि आपके मुख से होने वाली कथा सुनता रहूं, भगवान की कथा सुनता रहूं। व्यास जी भी भाव से भर गए, आंसू भर आए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं राम टहल जी, आपको सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, सेवा करने वाले और लोग हैं, आप तो कथा सुना करो, प्रसाद पाया करो, हमारे पास ही रहो। बड़े आनंद से कथा सुनी। व्यास जी दूसरे गांव में जाने लगे। 2 मील दूर गांव था। राम टहल पांडे बोले, मैं वहां भी, हाँ जाते, कथा सुनकर लौटे। बड़े आनंद से भरे, भगवान के भाव से भरे। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो भाव से भरा होता है उसके जीवन में अभाव नहीं होता। बल्कि मुझे तो लगता है कि जिनके जीवन में अभाव है वे रिक्त हैं। अभाव है वे रिक्त हैं। पर कई बार लोग पूछते हैं कि कितना मिल जाता है। एक आदमी कह रहा था, एक हंसी की बात आपको बताऊं, वो कह रहा था कि पुराने जमाने में नौकरी होती थी। तो हमने कहा नौकरी का अर्थ, का एक आदमी करे और 9 बैठे बैठे खाएं, इतना उस एक आदमी को मिल जाए तो नौकरी होती थी। जमाना बदला, महंगाई बढ़ी तो चाकरी हो गई। मतलब एक कहे करे और 4 खाएं। हमें बड़ी अच्छी बात लगी और बोला एक बात और है महाराज। हमने क्या बोला, अब चाकरी भी गई। बोले फिर?
बोले अब तो उतना ही मिलता है जिसमें केवल तनख्वाह है, बस तनख्वाह है, तन ही खा सकता है। तो हमको बड़ी हंसी आई। हमारा भाई बड़ी अच्छी व्याख्या की। हम कहे इसमें एक बात हमारी जोड़ लो। बोले बोलो। हमने कहा अब तनख्वाह भी गई। अब हमने कहा अब तो उतना ही मिलता है, वेतन। और आदमी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं। इसीलिए लोग पूछते हैं कितना मिलता है, बताते हैं कितना। कई बार लोग धीरे से पूछते हैं और ऊपर कितना बन जाता है, अतिरिक्त तो मुस्कुरा कर कहते बन जाता है। तो मैं आपसे वही कह रहा हूं कि जिसके पास अभाव है वो रिक्त है, लेकिन जो अतिरिक्त बनाता है ऊपर वो अतिरिक्त है, क्या अतिरिक्त है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो भाव से भरा है, क्या कहना उसका, जिसको काशी के गौरवशाली संत बाबा कबीर कहते हैं, मन लाग मोरा राम राम मन लाग मोरा राम मन लाग राम फकीरी में मोरा राम मन लाग मोरा राम फकीरी में मन लाग मोरा राम फकीरी सुख पाया राम भजन में, जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मोरा राम लाग मोरा राम लाग मोरा राम मन लाग मोरा राम फकीरी में मन लाग मोरा राम मन लाग मोरा राम फकीरी में मन लाग। सामान कितना, हाथ में तू भी कांधे पे झोली, और साम्राज्य कितना, चारों दिशा जगीरी में लाग मोरा राम मन लाग मोरा राम मन फकीरी में मन लाग मोरा राम मन लाग मोरा राम। आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहा फिरत मगरूरी में। लाग मोरा राम मन लाग मोरा राम फकीरी में मन लाग मोरा राम मन फकीरी में मन लाग मोरा राम मन लाग मोरा राम।
भई साधु साहिब मिलन सबूरी में लाग मोरा राम लाग मोरा राम फकीरी लाग मोरा राम मन लाग मोरा राम मन फकीरी में मन लाग मोरा राम मन। देखो भाई, इन महापुरुषों के गाए हुए अनुभव सिद्ध गीत हैं, जिनके जीवन में बाह्य दृष्टि से अभाव ही अभाव था। देखो, भिखारी और साधु में ज्यादा अंतर नहीं, बाहर से एक जैसे ही दिखते हैं। भिखारी के पास भी कुछ नहीं और साधु के पास भी कुछ नहीं, लेकिन एक अंतर है, भिखारी के जीवन में बाहरी चीजों का अभाव है और साधु के जीवन में भी बाहरी चीजों का अभाव है, लेकिन भिखारी के मन में बाहरी अभाव का भाव है, पर साधु के मन में बाहरी चीजों के अभाव का भाव नहीं। मन में अभाव नहीं, मन में तो भगवान का भाव है। इसलिए भिखारी को अगर कोई भिक्षा देता है, भिखारी को कोई वस्तु देता है तो देने वाले की कृपा है, पर संत को कोई कुछ देता है, ये संत की कृपा है कि उसकी भिक्षा स्वीकार कर ले। इसीलिए बड़ा प्रसिद्ध गीत मैंने भी सुना, परम वंदनीय राष्ट्र संत पूज्यपाद श्री मुरारी बापू जी के श्रीमुख से। बहवह रे बहवह रे बहवह रे बहवह रे